हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। इतने सारे स्टूडेंट्स अपना टेंशन बता रहे हैं कि हमको थक कर ये वीडियो बनाना ही पड़ा। और दिनेश सर ने और न्यू इंडियन एरा वालों ने, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स ने ऐसे मुहिम एक चालू की है कि जितने भी यूट्यूब टीचर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, उन सबको मिलकर स्टूडेंट्स के सपोर्ट में एक ऐसा मुहिम स्टार्ट करना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट तक हमारी रिक्वेस्ट पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच सकें। तो सबसे पहला बात, हम इस वीडियो को छोटी रखेंगे। हमारा मेन कंसर्न है इस वीडियो में ये डिस्कस करना कि बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के आखिर क्या होने वाला है, आखिर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स क्या करें। इतना कंफ्यूज हो गए हैं, गवर्नमेंट ने इतने अलग अलग ऑप्शंस बच्चों के सामने रखे हैं। कभी गवर्नमेंट बोलती है ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, कभी गवर्नमेंट बोलती है आपके स्कूल में ही आपका सेंटर लगेगा, कभी गवर्नमेंट बोलती है 50% इंटरनल 50% बोर्ड्स, कभी गवर्नमेंट बोलती है स्कूल वाले जितना पोर्शन कराएंगे उतना ही एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर से, वर्षा गायकवाड़ मैडम से और बाकी के लोगों से कि प्लीज बच्चों को कंफ्यूज मत करो। आप जो भी डिसीजन है अपनी कमिटी में डिसाइड करो। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए, बदलती हुई सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लो और एक ही डिसीजन बच्चों को दो। 10 अलग अलग ऑप्शंस, आप हर हफ्ते कुछ नया डिसीजन लेकर आते हो और वो बात पूरे बच्चों में फैल जाती है और बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और एग्जाम के लिए गिने चुने दिन बचे हुए हैं, कभी ना कभी तो एग्जाम होगा, इतना तो कंफर्म है। और कैसे ये एग्जाम होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचो। ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे बच्चों को ध्यान में रखकर सोचिए। आप सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चों के बारे में मत सोचिए कि जो शहर में रहते हैं उनका तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, लेकिन जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जिनके पास प्रॉपर इंटरनेट नहीं था, मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं थे, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें पूरे साल भर में ना तो लेक्चर्स हुए ना तो प्रैक्टिकल्स हुए, पर बच्चों ने मेहनत की और वो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए भी रेडी है। लेकिन आप लोग कोई एक डिसीजन ढंग से बताओ। आप लोगों ने बच्चों को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि अपना जो फ्यूचर जनरेशन है, अभी के जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, यही बच्चे आगे जाके कंट्री का फ्यूचर बनने वाले हैं। इनमें से ही कुछ बच्चे पॉलिटिशियंस बनेंगे। लेकिन अभी के बच्चों का मेंटल स्टेटस ऐसा हो गया है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही बच्चे फिर आगे जाके पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे। तो अगर आप चाहते हो, ये एजुकेशन मिनिस्टर से हम बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर कंट्री, फ्यूचर जनरेशन पॉलिटिक्स की वैल्यू करे, पॉलिटिक्स को रिस्पेक्ट दे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, तो प्लीज आप लोग उनको कंफ्यूज करना बंद कीजिए। कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी ये कभी वो, ऐसे 10 ऑप्शंस बच्चों को मत दीजिए। टाइम ले लीजिए, 1 हफ्ते का, जितने दिन का टाइम लेना है, लेकिन जो डिसीजन दे रहे हो जल्दी से जल्दी दो। ये हमारी पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट हमारी ये है, हम सिर्फ सजेशन दे रहे हैं, बाकी डिसीजन आप लोगों का काम है। तो हमारी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप बोर्ड पैटर्न में थोड़े से चेंजेस करो। देखो, ये साल पैंडेमिक था, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा है, तो ये साल बाकी के साल जैसा है ही नहीं। इस साल जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका मेंटल स्टेटस अलग है, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ा, उनका मतलब उनकी स्थिति नहीं थी, उनकी मानसिक स्थिति नहीं, उनकी शारीरिक स्थिति नहीं थी, फिर भी बच्चे ऑफलाइन एग्जाम्स देने के लिए रेडी हो जाएंगे। पर आपको थोड़ा सा उनको कंसेशन देने के बारे में सोचना चाहिए। क्या कंसेशन आप दे सकते हैं, जैसे कि 50% आप प्रैक्टिकल्स को कंसिडर कीजिए या इंटरनल एग्जाम को कंसिडर कीजिए और 50% आप बोर्ड एग्जामिनेशन को कंसर्न कीजिए, मतलब कंसिडर कीजिए। तो 50% इंटरनल, 50% बोर्ड्स, ऐसा आप सिस्टम कर सकते हैं। दूसरा सजेशन ये है कि आप जैसे आपने बोला था कि कॉलेज लेवल पर बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने चाहिए, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। या तीसरा और सबसे इजी और सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंसर्न ये है कि आप सिलेबस में थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं। नाम के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 25% सिलेबस रिड्यूस तो कर दिया, लेकिन उसमें क्या रिड्यूस किया? इंट्रोडक्शन का पार्ट या लास्ट का पार्ट। इंट्रोडक्शन तो भैया वैसे भी कोई नहीं पढ़ता है, कब आया है इंट्रोडक्शन एग्जाम में? तो इंट्रोडक्शन डिक्रीज करके ऐसा मत बताओ कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। सच में अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का भला हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे मिनिस्टर हमारे लिए गलत सोच रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपके ऊपर आपको ये पोजीशन दी गई है तो आपके हाथ में ये पावर है और कुछ सोच समझ के आपको मिनिस्टर सिलेक्ट किया होगा। तो प्लीज़ आप भी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनका मेंटल स्टेटस कैसा हो रहा है।
बच्चों को कंफ्यूज मत करो, ऑनलाइन ऑफलाइन, स्कूल कॉलेज, इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी डिसीजन है एक डिसीजन डिसाइड करो, बताओ। या तो हो सके तो थोड़ा सा एग्जाम पोस्टपोन करो, अगर 50-50 नहीं करना है, या तो 50-50 कर दो, 50 इंटरनल 50 बोर्ड्स, या तो स्कूल कॉलेज के लेवल पे बोर्ड एग्जाम्स कंसिडर करने के लिए बोलो। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी करना चाहते हैं प्लीज एक फाइनल डिसीजन दो। आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे बच्चे उतना ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे। और अगर सारे बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको पढ़ना ही नहीं है तो आगे अंधकार है, इंडिया का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर बच्चों ने ये जिद पकड़ ली कि छोड़ो जाने दो, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे इस साल बोर्ड्स ही नहीं देने, बच्चों के मन में इतना स्ट्रेस हो गया है कि वो इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं। और एज टीचर्स, एज मिनिस्टर, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम बच्चों का स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है, बच्चों का स्ट्रेस कम करना है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वो इतना सारा पढ़ें और उनमें से उसको कुछ भी समझ में ना आए। अगर आप सिलेबस रिड्यूस कर देंगे, अभी भी अगर आप सिलेबस रिड्यूस करते हैं तो कम से कम जितना सिलेबस है बच्चे उतना तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जितना कम पढ़ेंगे कम से कम उतना ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे उनको खुद पे भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार मैंने जितना भी पढ़ा था अच्छे से पढ़ा था। ऐसा तो नहीं है कि नाम के लिए हर एक चैप्टर को खाली हाथ लगा दिया। बहुत सारी जगह पर अभी रिसेंटली ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हुई थी, कॉलेजेस ने ऑफलाइन बुलाना स्टार्ट किया था। जितना ज़्यादा बच्चे संघर्ष कर रहे हैं उतने ज़्यादा कोचिंग क्लासेस वाले, इंस्टीट्यूशंस वाले संघर्ष कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है, उन्होंने बोल दिया कोचिंग क्लासेस के ऊपर रेट डाल दो, क्योंकि वहाँ गर्दी होती है। गर्दी तो मंदिरों में भी होती है, गर्दी तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी करते हैं जब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। गर्दी कहाँ नहीं होती है, क्राउड कहाँ जमा नहीं होता है, क्राउड सब जगह जमा होता है। तो एजुकेशन को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखा जा रहा है कि एजुकेशन को लास्ट प्रायोरिटी दी गई है। ना तो बोर्ड एग्जाम्स के बारे में प्रॉपर डिक्लेरेशन हो रहा है, ना सिलेबस रिडक्शन के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। तो हाथ जोड़कर ज्ञान लैब चैनल की तरफ से हमारी ये रिक्वेस्ट है एजुकेशन मिनिस्टर्स को कि प्लीज़ बच्चों को और कंफ्यूज ना करें और एक कंफर्म डिसीजन बताएं। आपका जो भी कंफर्म डिसीजन होगा, बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा वो एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन कम से कम उनका ये कंफ्यूजन तो खत्म हो जाएगा कि ऐसा होगा कि वैसा होगा। उनको कम से कम ये तसल्ली हो जाएगी कि भैया ऑफलाइन ही होने वाला है, अब पढ़ना चालू कर दो। तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, हो सके तो सिलेबस को रिड्यूस कीजिए या एग्जाम को थोड़ा सा और पोस्टपोन कर दीजिए। भले ही नेक्स्ट एकेडमिक ईयर थोड़ा डिलेड होगा। आप भी जानते हैं कि जैसे इकोनॉमी पीछे चली गई है वैसे एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी असर पड़ा है। आप झटपट करके सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचेंगे तो बच्चों के एजुकेशन के साथ और उनकी लाइफ के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा और इस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा लाइफ तक उनके दिमाग में चलता रहेगा। क्योंकि एज बायोलॉजी टीचर ये जो डिप्रेशन है, ये जो फेज़ वो लोग फेस कर रहे हैं, ये जिस पड़ाव से बच्चे गुजर रहे हैं, ये उनकी मानसिक स्थिति के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। दिस will put the kids into depression. So it is my request to all other YouTube creators, please make such videos, upload such instructions on the Twitter। मतलब जितना हो सके उतना इंस्ट्रक्शंस वीडियो बनाइए, सजेशन वीडियो बनाइए और गवर्नमेंट को टैग कीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग कीजिए। बच्चों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो बड़े बड़े दूसरे चैनल्स हैं जैसे दिनेश सर, न्यू इंडियन एरा, सह्याद्री चैनल, इन लोगों को टैग करो, ट्विटर पे इनको फॉलो करो, इनके ट्वीट्स को रीट्वीट करो, हमको टैग करो, इंस्टा पे फॉलो करो। जितना हो सके उतना इस मुहिम को हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। क्योंकि अगर आज एजुकेशन मिनिस्टर ने बच्चों के लिए डिसीजन नहीं लिया तो कल को कोई भी मिनिस्टर नहीं बनना चाहेगा, बच्चों को पॉलिटिक्स से नफरत हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है एजुकेशन मिनिस्टर से कि अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन रिस्पॉन्सिबल बने, डिप्रेशन में ना जाए और नेगेटिव ना रहे लाइफ में, तो प्लीज उनको कंफ्यूज करने की जगह एक फाइनल डिसीजन दीजिए और हमारे सजेशंस के बारे में जरूर सोचिए। या तो 50-50% कर दीजिए, या तो स्कूल लेवल पे बोर्ड एग्जाम्स कर दीजिए, या तो सिलेबस रिड्यूस कीजिए, या तो एग्जाम पोस्टपोन कीजिए। ये 4 सजेशंस हैं और आप बेहतर हैं, आप बेहतर समझते हैं, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। पर एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कंफ्यूज मत करो और टीचर्स के बारे में भी थोड़ा सोचो। और जो ये कोचिंग क्लासेस और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो रेड वगैरह का डिक्लेयर किया है उसके बारे में भी प्लीज़ सोचिए, बिकॉज इट हैज़ अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड अ लॉट टू द एजुकेशन एडुकेटर्स। ओके, सो यही मेरी
रिक्वेस्ट है सारे मिनिस्टर्स से, सारे यूट्यूबर्स से, सारे एडुकेटर्स से और सारे स्टूडेंट्स से कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, कितने भी स्टैंडर्ड में हो, शेयर करो और उनको बोलो ये वीडियो देखने के लिए और अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए। पेरेंट्स के ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट करो, फ्रेंड्स के ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट करो, खुद का ट्विटर अकाउंट बना के टाइम पास मत करो, लेकिन जितना हो सके उतना ये बात एजुकेशन मिनिस्टर के कानों तक पहुंचनी चाहिए, तभी कुछ डिसीजन मिलेगा। चलिए, इसी तरीके से हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, नए नए सजेशंस लाते रहेंगे, तो बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।